एक लड़की और एक व्यक्ति जो है वो नाले में बह गए। व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि लड़की के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं लग पाया है। बारिश जो है वो काल बनकर आई है। नाले जो है वो उफान पर हैं। ये दो अलग अलग मामले जो हैं वो रियासी जिले की सब डिवीजन मोहर के गुलाबगढ़ के हैं। गुलाबगढ़ ब्लॉक के ये दोनों मामले हैं। पहले मामला आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो है न्योच इलाके में ब्लॉक गुलाबगढ़ में सब डिवीजन मोहर में न्योच में वो अपने मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान वो गिर जाता है और नीचे नाले में गिर जाता है। शित्रन नाला बताया जा रहा है और इस नाले में बहने के बाद वो किनारे लग जाता है। उसका शव बरामद कर लिया जाता है। उक्त मृतक व्यक्ति की पहचान मोहम्मद शफी, आयु करीब 65 वर्ष, पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी न्योच गुलाबगढ़, तहसील मोहोर, डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में उक्त मृतक व्यक्ति की पहचान हुई है। अपने घर के पास ही मवेशियों को चरा रहा था और तेज बारिश भी हो रही थी, हवाएं चल रही थी। उसी दौरान ये गिर जाता है और फिर नाले में बह जाता है, लेकिन शव बरामद कर लिया गया है। दूसरा मामला जो है वो भी ब्लॉक गुलाबगढ़ से पेश आया है। सिलदार से देवल की तरफ बारात जा रही थी और बारात में एक 19 वर्षीय करीब 19 वर्षीय लड़की भी शामिल थी। नाला उफान पर था, डूंगा नाला बताया जा रहा है। लोग जो हैं वो फुट ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। जो लकड़ी के ब्रिज बनाए गए थे, लकड़ियां लगाकर नाले को क्रॉस करने के लिए, नाला उफान पर था। जब बाराती नाले को क्रॉस कर रहे थे तो ये लड़की भी नाले को क्रॉस कर रही थी। उसी दौरान ये वहां से गिर जाती है, नाले में गिर जाती है और बह जाती है, जिसके बाद उस लड़की को ढूंढने का प्रयास किया गया। देवल पुलिस चौकी से टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अब तलाश जो है रोक दी गई है। अब सुबह एक बार फिर से सर्च की जाएगी, तलाश जो है वो फिर से शुरू की जाएगी। ये 19 वर्षीय लड़की जो थी, वो लड़की जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के गूल इलाके की रहने वाली है और मुनीरा बानो इसका नाम है, पुत्री अब्दुल राशिद है। एक बारात में सिलदार से देवल की तरफ, सिलदार में इनके रिश्तेदारी है, बारातियों के साथ देवल की तरफ जा रही थी। ब्लॉक गुलाबगढ़ का ये इलाका है और इसी दौरान नाले को क्रॉस करते समय, फुट ब्रिज को क्रॉस करते समय लकड़ी के जो पीस हैं बड़े बड़े वो रखे गए थे नाले को क्रॉस करने के लिए। वहां से क्रॉस करते समय ये लड़की संतुलन खो बैठती है और नाले में बह जाती है। ये दो अलग अलग मामले जो हैं सब डिवीजन मोहोर के ब्लॉक गुलाबगढ़ से पेश आए हैं। यहां पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है नाले में बहने से और उसका शव बरामद कर लिया गया है। और एक और लड़की जो नाले में बह गई है उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। तो जो बारिश है वो काल बनकर आई है और आज सुबह ही हमने ब्लॉक गुलाबगढ़ की ही एक खबर आपको दिखाई थी कि लैंडस्लाइड होने से एक 4 मंजिला मकान जो है वो ढह गया था। मिट्टी पत्थर और लकड़ी टीन का वो मकान था, वो ढह गया था और लैंडस्लाइड का खतरा जो है अभी भी बना हुआ है। अगर बारिश लगातार होती है तो ये संभावना जताई जा रही है कि जो आसपास 4-5 घर हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। सुबह ये खबर दिखाई थी, उसके बाद करीब 12 बजे जो है एक व्यक्ति नाले में बह गया और उसकी जानकारी भी 2-2:30 बजे के करीब हम तक पहुंची, 1:30-2 बजे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और उसका शव बरामद कर लिया गया। एक बार फिर उसका नाम आपको बता दें, मोहम्मद शफी उक्त मृतक व्यक्ति का नाम है, 65 के करीब उम्र है, पुत्र अब्दुल सत्तार है, निवासी न्योज का ही रहने वाला था और वहीं पर जो मवेशी चरा रहा था उसी दौरान गिर जाता है पहाड़ से और फिर नाले में बह जाता है। कुछ दूरी पर शव बरामद किया जाता है। और इसके साथ ही एक और मामला जो है वो डूंगा नाला से पेश आया है। यहां पर सिलदार से देवल की तरफ एक बारात जा रही थी। बारात में गूल की एक 19 वर्षीय युवती भी थी। वो नाले को क्रॉस करते समय, फुट ब्रिज को क्रॉस करते समय जो वहां पे लकड़ी के पीस लगाए गए थे
उससे नाला क्रॉस तमाम लोग कर रहे थे। ये अपने रिश्तेदारों के साथ ही क्रॉस करते समय ये नाले में गिर जाती है, लेकिन इस लड़की के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। तलाश हालांकि की गई थी, जो देवल चौकी इंचार्ज हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि तलाश की गई, अब सुबह फिर से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। और एक और दूसरी तरफ प्रशासन ने प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हुए कल जो है वो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। वो भी खबर हमने आपको दिखाई है कि कल कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है कल डिस्ट्रिक्ट रियासी, विद इन डिस्ट्रिक्ट रियासी वो नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। स्कूल, प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी तमाम तरह के और कॉलेजेस वो बंद रहेंगे। कल छुट्टी होगी और मौसम जो है वो नासाज है, बारिश का दौर जारी है, नाले जो है वो उफान पर है, नदी नाले। और एडवाइजरी भी जो जारी की गई है प्रशासन द्वारा, एनएचपीसी के गेट भी खोले जा सकते हैं और जिसके चलते चिनाब का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए चिनाब के किनारे जो डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं वहां किनारे में जाने से भी मनाही की गई है। और हालांकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चिनाब के किनारे ना जाए, नदी नालों के किनारे अनावश्यक रूप से ना जाए और इस खराब मौसम में पूरा ध्यान रखे। तो ये दो अलग अलग मामले जो है वो सब डिवीजन मोहर के, डिस्ट्रिक्ट रियासी के सब डिवीजन मोहर के गुलाबगढ़ से पेश आ रहे थे। गुलाबगढ़ देवल का जो इलाका है उसके पास से पेश आ रहे थे। पहला मामला न्योच में करीब 12 बजे के करीब पेश आया। यहाँ पर मोहम्मद शफी उम्र करीब 65 वर्ष नाम का व्यक्ति जो है वो मवेशी चराने गया था अपने घर से कुछ दूरी पर और वो गिर गया। उसके बाद वो नाले में गिरा और फिर नाले से कुछ दूरी पर उसका शव बरामद किया गया, दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा मामला करीब 3:30 बजे के करीब या 3 बजे के करीब पेश आया। यहाँ पर एक 19 वर्षीय मुनीरा बानो नाम की लड़की जो कि गूल रामबन की रहने वाली थी, वो नाला क्रॉस करते समय नाले में गिर गई और उसके बारे में उसके बाद से कुछ भी पता नहीं चला है। लोग जो हैं वो ढूंढने का प्रयास रिश्तेदार कर रहे थे, पुलिस भी कर रही थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अब कल फिर से तलाश जो है वो शुरू की जाएगी। बारिश का दौर जारी है, खासकर पहाड़ी एरिया में, और उस अंधेरा भी हो चुका है, तो इस समय जो तलाश है वो बंद कर दी गई है। दो अलग अलग मामले जिसमें एक शव बरामद किया गया है, जबकि लड़की की तलाश अभी जारी है। कल सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। अभी सर्च ऑपरेशन को रोका गया है। पहले मामले में पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि शायद घर वालों को शक शोभा नहीं होगा। और इसके साथ ही जो सुबह खबर दिखाई थी कि लैंडस्लाइड से एक घर ढह गया और लोगों को ये चिंता सता रही है कि कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। प्रशासन जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो अपनाए और लोगों को वहां नहीं रहने के लिए भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग आसपास के लोगों ने कहा कि वो घर खाली कर दें क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो इसलिए शायद कुछ लोग जो हैं जिन घरों को नुकसान होने की संभावना है वो भी अभी उनमें नहीं रह रहे हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें जो हैं वो आज डिस्ट्रिक्ट रियासी के सब डिवीजन मोहर के गुलाबगढ़ से सामने आई हैं। और प्रशासन द्वारा आज की जो चौथी खबर, प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया कि कल डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां छुट्टी रहेगी क्योंकि मौसम नासाज है। और इस नासाज मौसम में अगर लोग स्कूल कॉलेजेस में बच्चे आएंगे या फिर टीचर्स आएंगे तो रास्ते में अगर कहीं लैंडस्लाइडिंग होती है, रास्ता बंद होने की संभावना होती है, तो कई सारी परेशानियां लोगों को हो सकती हैं, जिसके चलते ये फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। तो चलिए फिलहाल इन अपडेट्स में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।